अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टीवी को रिपेयर करने का तरीक़ाकार सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर आपके टीवी की स्क्रीन का फोकस क्लियर नहीं है या आपकी स्क्रीन धुंधली नज़र आ रही है, बबलिंग कर रही है, तो उसे कैसे रिपेयर किया जा सकता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे टीवी की जो स्क्रीन का फोकस है वो क्लियर नहीं आ रहा। अगर मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूँ तो ये देखिए, आपको क्लियर नहीं नज़र आ रहा। ये वाला फोकस थोड़ा सा शेड में नज़र आ रहा है। तो अगर मैं इसे टीवी के पीछे से भी फोकस को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, ये ऊपर वाला फ्लाईबैक का EHT वाला, ये ऊपर वाला फोकस का ऑप्शन होता है। अगर मैं यहाँ से भी इसे रिपेयर करने की कोशिश करता हूँ, इसे ठीक करने की कोशिश करता हूँ, तो फिर भी कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ये आप लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा। तो हमें चाहिए यहाँ पर बिल्कुल क्लियर। और अब आप लोगों को मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि ये सिर्फ मसला फ्लैट टीवी की स्क्रीन में आता है, फ्लैट टीवी में ही आता है। तो क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा दोस्त ये कह रहे थे कि उनकी स्क्रीन भी धुंधली नज़र आती है और बिल्कुल क्लियर नहीं होती, तो उसका मैं आज आप लोगों को हल बताने वाला हूँ। सो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये दिखाता चलूँ कि इसका नुकसान क्या होता है। जब आपके टीवी की स्क्रीन का फोकस बिल्कुल क्लियर नहीं होगा तो आपको कोई भी चीज़ वाज़े से नज़र नहीं आएगी। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। अगर आप टीवी से थोड़ा सा फासले के ऊपर बैठे हुए हैं तो आप लोगों को कोई भी चीज़ बिल्कुल ठीक तरह से नज़र नहीं आएगी। जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं, मैं ज़रा चैनल को चेंज करता हूँ तो आप लोग ये देखें कि यहाँ पर धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा यानी कि फ़ोकस नहीं हो पा रहा। तो दोस्तों चलें इसे ठीक करने का तरीक़ाकार सीखते हैं कि इसे कैसे मरम्मत किया जाए। तो आप लोगों को सबसे पहले इसकी बेस को उतारना होगा। टीवी को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ये मसला सैमसंग के फ्लैट स्क्रीन में सबसे ज़्यादा आता है, इसके अलावा LG की फ्लैट स्क्रीन में आता है। बेस को उतारने के बाद अब आप लोगों ने ये देखना है कि इसकी जो रेड गन, ब्लू गन और ग्रीन गन कौन कौन सी जगह पर आ रही हैं, तो उसे भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे फाइंड किया जाता है। मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताऊँगा कि आपने 12 किलो ओम या 15 किलो ओम की रेजिस्टेंस लेनी है। सिर्फ 3 अदद रेजिस्टेंस आपको चाहिए। 12 किलो ओम जिनके कलर होंगे ब्राउन, रेड और ऑरेंज, ये कलर होंगे और ये आपको 2 वाट में चाहिए। आपने करना ये है कि इनकी 3 टांगों को ग्राउंड करना है और 3 को गन के ऊपर लगाना है। तो आप लोगों के सामने मैं ज़रा करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि गन्स कहाँ पर होती हैं। इनमें एक रेड, ग्रीन और ब्लू ये रेजिस्टेंस आपको लगी नज़र आ रही हैं। ये रेजिस्टेंस जो होती हैं ये सीधा गन के ऊपर जाकर लग रही होती हैं, यानी कि जिसे हम कैथोड भी कहते हैं। तो आप लोग ये देखिए कि मैंने इन तीनों रेजिस्टेंस की एक साइड को कॉमन कर दिया, यानी कि आपस में जोड़ दिया है। अब इस वायर को मैं ऐसा करता हूँ कि ग्राउंड कर देता हूँ, यानी कि ये जो तीनों पॉइंट मैंने जोड़े हैं इन तीनों रेजिस्टेंस के, मैं इसे ग्राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ग्राउंड करने के बाद अब मुझे करना ये होगा कि रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड और ब्लू कैथोड के ऊपर मुझे एक एक रेजिस्टेंस को लगाना है। अब मैं यहाँ से इसका जो अजाफी हिस्सा उसे काट देता हूँ, इधर से भी अजाफी हिस्सा काट देता हूँ और ग्रीन के लिए भी अजाफी हिस्सा काट कर मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ। आपने ये ख्याल करना है कि आपने इनको गन के ऊपर ही लगाना है। ये ब्लू गन है जिस पर मैं अभी लगा रहा हूँ, ये ब्लू वाली गन है जो कि ग्राउंड के बिल्कुल साथ होती है। इसके अलावा आगे रेड और आगे ग्रीन है। ये देखें, जैसे मैंने लगाया है RGB के ऊपर मैंने लगा दिए तीनों रेजिस्टेंस और दूसरी साइड से मैंने उन्हें ग्राउंड कर दिया है। अब बारी आ जाती है, हमने इनको चेक करना है कि आया हमने ये जो 12 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगाई हैं इनसे आया हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। तो चलिए मैं ज़रा इसे लगा लेता हूँ। इसे लगाने के लिए मैं इसे दोबारा वैसे ही बड़ी आसानी के साथ बेस के ऊपर, बेस को इसकी नेक के अंदर दाखिल करता हूँ। यहाँ पर आपने बहुत एहतियात करनी है, ज़ोर आजमाई नहीं करनी। इसके बाद आपने ग्राउंड वायर को ज़रूर लगाना है। अगर ग्राउंड वायर नहीं लगाएंगे तो आपकी मेन IC जो होगा वो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि बूस्टिंग ज़्यादा होती है। तो चलिए मैं इसे ऑन कर लेता हूँ, तो अब देखते हैं क्या फ़र्क पड़ा है। वेल जी, तो दोस्तों हमारा टीवी ऑन हो चुका है। आप ये देखें कि इसकी कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो गया। मैं इसको G2 को थोड़ा सा कम करता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने एक बात देखी होगी कि जब हमने पहले टीवी को ऑन करके G2 को इंक्रीज़ किया था तो हमारी G2 बहुत ही कम थी, जबकि हमने अब रेजिस्टेंस लगाई हैं तो हमारी G2 भी इंक्रीज़ हो गई है, इसकी स्क्रीन की ब्राइटनेस इंक्रीज़ हो गई है और आप फोकस को भी देखेंगे कितना अच्छा फोकस क्लियर हो चुका है।
तो पहले से कदरे बेहतर है। आप ये देखें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, सिर्फ इन रेजिस्टेंस को लगाने का कमाल है। तो अब मैं ज़रा फोकस को दोबारा से बिल्कुल एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पर मुझे इसको एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के बाद मैं इसके ऊपर दोबारा से केबल को लगाऊंगा और केबल को लगाने के बाद हम दोबारा से इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे। जी तो दोस्तों अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मैं ज़रा चैनल को चेंज करता हूँ, कोई क्लियर सा चैनल लगाता हूँ। यहाँ पर केबल का इशू आ रहा है। तो अब आप ये देखेंगे ये जो हमारा जो रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक नहीं आ रहा था, हमें दूर से फोकस नहीं हो रहा था, तो ये बिल्कुल ठीक तरह से काम करना शुरू हो गया है। अगर आपकी स्क्रीन भी धुंधली है, वो आपको ठीक तरह से फोकस प्रोवाइड नहीं कर रही, बबलिंग कर रही है, तो आप इस तरह की 3 रेजिस्टेंस को लगाकर अपने टीवी को बिल्कुल A1 कर सकते हैं। इसका आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपका टीवी 50% नया हो जाएगा जस्ट सिर्फ इन 3 रेजिस्टेंस को लगाने से। सो दोस्तों, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आप हमारे चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो के लास्ट पर आप लोगों को मेरा फेस नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।